नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पॉपुलेशन पर पॉलिटिक्स। देखिए, जनसंख्या असंतुलन देश के लिए क्या खतरनाक है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा एक वर्ग की आबादी बढ़ने की रफ्तार ज्यादा ना हो। ये भी उन्होंने कहा जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा वहां असंतुलन की चिंता है। जनसंख्या नियंत्रण पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है। जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति नहीं, संघ अफवाह फैला रहा है, यानी कहीं ना कहीं संघ पर और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है असदुद्दीन ओवैसी ने। उनका यह भी लगता है कि क्या बेरोजगारी, महंगाई, बुनियादी चीजों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। क्या वर्ग विशेष के वोट के लिए बीजेपी का ये सियासी फंडा है। क्या अराजकता फैलाएगा जनसंख्या असंतुलन। वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो जनसंख्या नियंत्रण एक देश का नहीं बल्कि दुनिया का मुद्दा है। सामाजिक संतुलन और समीकरणों से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण, जिस पर एक बार फिर सियासी बवाल मचा है। सियासी तौर पर जनसंख्या नीति को विपक्षी दलों ने बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति से जोड़ा है। कहा जा रहा है कि यूपी की योगी सरकार इस कानून के जरिए मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति के ऐलान के साथ ही बीते साल पूरे देश में बवाल शुरू हो गया, जिसने एक बार फिर तूल पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों के साथ ही जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो। सीएम योगी ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर नसीहत दी, कहा कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने की रफ्तार ज्यादा ना हो जाए, ऐसा हुआ तो अराजकता फैलेगी। योगी ने यह भी कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां असंतुलन चिंता का विषय है। उन्होंने कहा आज का भारत 135-140 करोड़ जनसंख्या का देश है। यूपी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहां अभी 24 करोड़ की आबादी है, जो कि कुछ समय में 25 करोड़ की संख्या को पार कर जाएगी। देखिए, ये कह सकते हैं कि यदि जनसंख्या नियंत्रण के लिए बात हो रही है तो एक पॉजिटिव वे में हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन यदि किसी विशेष वर्ग को लेकर बात की जा रही है तो समझ में आता है कि आप किसी विशेष वर्ग के लिए कह रहे हैं। मुझे लगता है यदि कंट्रोल होना चाहिए, करना चाहिए, तो उस पर तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए, ना कि किसी विशेष वर्ग को लेकर करें। अब ऐसे में ये सियासी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं आती हैं वो यदि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा है तो उनको टारगेट करके होंगी। ओवैसी कह रहे हैं कि संघ अफवाह फैला रहा है, तो निश्चित तौर पर सियासी बवाल तो होगा और बातें ऐसी ही होंगी। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कुछ प्रतिक्रिया पहले जल्दी से वो सुनते हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या इस समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन ये उपलब्धि तभी है जब समाज स्वस्थ और आरोग्यता की स्थिति को अपनी जागरूकता के माध्यम से प्राप्त कर सके। भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातें कर रहे हैं, कांग्रेस ने आज से 40 साल पहले एक 7 सूत्री कार्यक्रम चलाया था जिसमें जनसंख्या नियंत्रण एक प्रमुख विषय था। उसी का परिणाम है कि आज जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कम हुई है, लोग जागरूक हुए, समझदार कि सीमित संसाधन को देखते हुए, यहाँ पे अनेक प्रकार की अव्यवस्था को देखते हुए कठोर और ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यक चीज है देश के लिए। तभी देश दुनिया में हम सर उठा सकते हैं। गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे, तो मैं समझता हूँ कि अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल। तो पॉपुलेशन पर पॉलिटिक्स, अब इस पॉपुलेशन की पॉलिटिक्स से कैसे निकला जाए। देखिए, ये तो कोई गलत बात नहीं लगती है कि जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए, या यदि असंतुलन होगा तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। मुझे लगता है इसके लिए पॉजिटिव लेना चाहिए। अब इसमें यदि ये बात आ जाएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने की रफ्तार ज्यादा ना हो जाए, जब इस तरह की बात आती है तो फिर सवाल निश्चित तौर पर आता है कि आखिरकार क्या किसी वर्ग विशेष के लिए कह दिया, क्या जनसंख्या बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए क्या एक विशेष वर्ग है, क्या उसको उस तरह से जोड़ा जाना ठीक है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
और अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत। और मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले केसी जैन जी आपसे ही करना चाहूंगी। ये जो बात आई या सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, ये जो दूसरी प्रतिक्रिया आ रही हैं, एक बात जो पॉजिटिव है कि होना चाहिए या असंतुलन यदि होता है तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं, लेकिन न जाने क्यों ये उसके पीछे से आ रहा है कि संघ अफवाह फैला रहा है, एक विशेष वर्ग के लिए ये बात की जा रही है, सिर्फ मुस्लिम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मुझे समझ में आता है इस तरह की बातें क्यों? और हमें लगता है कि ये मुद्दा बहुत लंबे समय से है। और आपको याद होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तो जबरन नसबंदी भी करवाई, जबकि तब की पॉपुलेशन अब की पॉपुलेशन से लगभग 60% 70%, तब से हम लोग 40% और ज्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे में जो स्पीड है, जो जन्म दर है, जन्म दर तो वैसी की वैसी नहीं बल्कि बढ़ी है, और मृत्यु दर पे हम लोगों ने कंट्रोल पाया। और ये हमारे लिए गर्व का विषय हो सकता है कि जो बच्चों की मृत्यु दर थी वो घटी। मृत्यु दर की सुविधाएं, आज जागरूकता है, आज जो गर्भवती माँ है उसके लिए तमाम सारे इंजेक्शन, तमाम सारी और सुविधाएं, तमाम सारी जागरूकता, जिससे कि इस तरीके की चीजें नहीं होती, बच्चा अस्पुष्ट पैदा भी होता है और उसको होने के बाद तमाम सारे टीके आ गए। तो अगर ये कहा जाए कि ये ऊपर वाले की देन है, ये भगवान की देन है, ये अल्लाह की देन है, बच्चे तो अल्लाह की देन है तो उनको अपने हिसाब से जीने दीजिए, फिर हम लोग ट्रीटमेंट क्यों करवाएं? तो ऐसा नहीं है। अगर हम उनकी जन्म दर जो है वो वैसे की वैसे रहेगी या बढ़ेगी, और जो मृत्यु दर है जो एक तरीके से प्राकृतिक तरीके से चीजें कंट्रोल होती थी, तो अगर एक चीज पे हमने मेंटल रूप पे कंट्रोल किया तो हमको दूसरी तरफ भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जन्म दर तो जो है वैसे की वैसी है, और मृत्यु दर पे हमने कंट्रोल पा लिया। ऐसे में क्या जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक ये भी एक आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा नहीं, एक आंकड़ा ये भी आ रहा है, इसलिए भी जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस तरीके की चीजें, इसको किसी धर्म विशेष से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। ये हिंदुओं का मामला है, मुसलमानों का मामला है, किसी धर्म विशेष का मामला है, बिल्कुल नहीं। ये पूरे आप देखिए, जैसे आज के समय में ये जो बरसात हो रही है, बरसात में लोगों को नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, पहाड़ों पे जाके क्यों रहना पड़ रहा है? और जो संसाधन है हमारे पास, लगातार संसाधन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए व्हीकल्स लगातार कंपनियों से बन के रोज निकल रही है, तमाम सारे लोगों के पास व्हीकल्स, अपनी व्हीकल्स है, अपनी गाड़ियां हैं, उसके बाद में भी हमें लंबी लंबी वेटिंग में क्यों लगना पड़ता है? वो चाहे एयर टिकट हो या ट्रेन की टिकट हो, ट्रेनें भी रोज लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद में भी ट्रेनों में आवागमन के लिए उसी की तरीके से भरे जाती है, क्यों? केसी जैन जी, मुझे बस इतना बताइए कि क्या वाकई में सिर्फ एक विशेष वर्ग है जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है? क्या कहने का यही मकसद था कि वो लोग इस पर ध्यान दें? नहीं, देखिए वर्ग विशेष का मतलब ये है कि इसमें मैं तो ये समझता हूँ जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है गरीबी और अमीरी का। और अगर जागरूकता नहीं है और लोग ये समझते हैं, आज भी लोग ये वर्ग ये समझता है, खास करके मजदूर वर्ग ये समझता है कि हमारे घर में 10 बच्चे होंगे तो 10 समाज के लिए करके आएंगे और हमारे लिए सुविधाएं नहीं होंगी, हमारे लिए ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा भोजन की व्यवस्था है। तो हमें लगता है ये वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। दूसरी बात क्या है, देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा राखी जी, इसको धर्म मजहब से हट करके देखना चाहिए, पार्टियों से हट के देखना चाहिए। ओवैसी का बयान आता है कि कोई जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं है। अरे जो लोग जेल हैं, आप वीआईपी हैं, आप सांसद हैं, आप पार्टी चला रहे हैं, आपको नहीं नजर आता है, लेकिन आप एक आम तरीके से रह करके देखिए, आप ट्रेवलिंग करके ही देखिए, आप यहाँ से वहां जा करके देखिए, आप रोजमर्रा की चीजों को खरीद करके देखिए, तब आपको एहसास होगा कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है नहीं है, और जनसंख्या की वजह से हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज जरूरत इस बात की है राखी जी कि हर एक पार्टी, हर एक वर्ग, हर एक धर्म को ये चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण की बात करे। और जनसंख्या नियंत्रण जब ऐसे नहीं हो रहा है तो जहां एक तरफ मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अमीरी गरीबी की बात या पॉपुलेशन की बात, बस 10 सेकंड राखी। तो क्या है कि एक वर्ग को ये लगता है कि हम कमा करके लेकर के आ रहे हैं, तो ये जिस वर्ग को लाभ नहीं मिल रहा है, लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा है, उसको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा। फिर क्या होगा
जिनके 5 बच्चे 10 बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी किसको मिलेगी? नौकरी उस व्यक्ति को मिलेगी जिसको 2 बच्चे, जिसके 1 बच्चे, जो देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं। तो अपने आप ये भी एक प्रेरणा देगा कि जो लोगों को लगता है 10 लोग कमा लेके आएंगे, 10 बच्चे होंगे, तब उनको ये लगेगा कि नहीं, अगर हमारे 2 बच्चे होंगे तो दोनों को नौकरी मिल जाएगी। अपने आप फिर वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो एक वर्ग जो खास करके सोचता है ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा कमा लेके आएंगे, फिर वही वर्ग ये सोचेगा कि ज्यादा नहीं, वो पक्की सरकारी नौकरी पा जाएंगे अगर हमारे 2 बच्चे। ठीक है। विवेक जी, क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण पर इतनी सियासत की क्या जरूरत है? ये कोई वाकई सियासी फंडा है या फिर किसी वर्ग के लिए बोलना है? क्या है इसके पीछे? यदि नियंत्रण की बात हो रही है तो वो वहां तक तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो प्रतिक्रिया आ रही है या ऐसा बार बार दिखाया जा रहा है कि इसका ये मकसद है, उसका ये मकसद है, क्या मकसद है? आप क्या समझ रहे हैं इससे? राखी जी, पहले तो पूरे मंच को सदैव बहुत धन्यवाद देते हुए मैं विशेष कामना करता हूं आपके स्वास्थ्य की, और मंच पे उपस्थित अन्य पैनल के सदस्यों को भी मैं सम्मान अनुमोदन के साथ अपनी बातों को रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाजपा की प्रवक्ता अब जब कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा हास्यास्पद दिख रहा है। अरे आप भूल रहे हैं शायद अटल बिहारी जी ने वेंकटचलैया आयोग एक बनाया था, जिसमें कि हमारे पूर्व जज, अटॉर्नी जनरल, पत्रकार और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की दूरदर्शिता के साथ एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। लागू कर दीजिए ना उसको। कोई मना कर रहा है, कोई रोक रहा है, विपक्ष कहीं आपत्ति दर्ज करा रहा है, लेकिन आप लागू नहीं करेंगे, कारण राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, जब 77 के लोकसभा चुनाव हुए थे, अगर आपको थोड़ी राजनीति की केसी जैन जी, आपको तो पता ही, आप तो बहुत शिष्टाचारी और बहुत समझदार हैं। 77 में सबसे बड़ा मुद्दा उठा था ये, जो कांग्रेस ने नसबंदी अभियान चलाया था, उसको सबसे ज्यादा उसका विरोध दर्ज कराया था उस समय की भारतीय जनता पार्टी ने। तो आज आप अपना ही एक निर्माण किया हुआ, अपना ही पैदा किया हुआ एक ऐसी समस्या और ऐसी जड़ को काटने का प्रयास कर रहे हैं जिसका इलाज आपके पास नहीं है। बस आपके पास मंच है, माइक है और ऐसे नेता हैं जो कि ऐसी बातें करते हैं कि पहले तो राखी जी आपको ये समझना पड़ेगा ये चाहते क्या है, जनसंख्या नियंत्रण पे इनकी समझ क्या है। नरसिंहानंद जी कहते हैं अधिक बच्चे पैदा करो, भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह कहते हैं 5 से अधिक बच्चे पैदा करो, मोहन भागवत आरएसएस, उनका कहना है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, कोई कानून नहीं रोकता। साक्षी महाराज जी कहते हैं 4 बच्चे पैदा करें हिंदू महिलाएं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर जी क्या कहते हैं वो सुन लीजिए, वो तो सीधे सीधे महिलाओं को आरोपित और सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान करते हुए, मॉडर्न महिलाएं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, सिंगल रहना चाहती हैं। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने कहा पश्चिमी सभ्यता के चलते महिलाएं बच्चा पैदा करने से बच रही हैं। आरएसएस के समर्थक एक आचार्य जी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो हमारे सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, 10-10 बच्चा पैदा करने की सलाह देते हैं। इसी में संघ प्रमुख सुदर्शन जी 3 बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं। मेरा ये कहना है आप जनसंख्या नियंत्रण तो नहीं कर रहे, महिलाओं को अपमानित करने का काम बराबर कर रहे हैं, महिला वर्ग को अपमानित करने का काम बराबर कर रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ एक बात कही, वेंकटचलैया आयोग की कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कर देते? अगर आप जनसंख्या को लेकर इतने गंभीर हैं और इतनी परिपक्वता के साथ आप इस पे नियंत्रण, बात पूरी हो जाए। अगर आप इतना वाकई नियंत्रण चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संसाधन कम होते जा रहे हैं, ये बात सत्य है राखी जी, हमारे पास खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है। जिस तरह से रियल एस्टेट का ग्राफ बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में आरे कॉलोनी एक मेट्रो शेड बनाने के लिए हजारों लाखों पेड़ काटने की परियोजना को इन्होंने हरी झंडी दी। आप यकीन मानिए जनसंख्या नहीं, प्राकृतिक संसाधन भी समाप्त होते जाएंगे, जिसका दुष्परिणाम हमारे मानव जीवन को झेलना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं ना कि ये क्यों नहीं लागू कर देते भाई, रिपोर्टें बनी है। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने सुझाव मांगे थे, इन्हीं के एक नेता है भाजपा के जो कि विधि क्षेत्र से भी जुड़े हैं, अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, उस पर कोई सुनवाई नहीं। भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में कौन मना कर रहा है? लेकिन उससे पहले आप ये बता दें मुझे कि जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी, जनसंख्या कानून किस आधार पे आप बना देंगे? और जिस तरीके से इनके नेता एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, वो भाषा तो सोशल मीडिया में प्रचलित है, उस पर मैं व्यक्तिगत कोई कटाक्ष करूं, मुझे नहीं लगता कि वो परिपक्वता की निशानी। क्या मतलब है? ठीक है, कोई कुछ भी बयान दे। एक मिनट केसी जैन जी 1 मिनट। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये मैंने कहा ना कि असंतुलन होगा जनसंख्या का तो दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई गलत चीज है। होना चाहिए, किसको कैसे करना है, आप यदि कोई चीज ला रहे हैं सामने तो स्पष्ट रूप से ले आइए। हमने तो सुना है हम 2 हमारे 2, अब किसी को 3 बच्चे 4 बच्चे, मुझे लगता है ये मैटर नहीं है। आप इस तरह की बातें ना करें कि आप 10 बच्चे पैदा करिए, 4 करिए, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन नियंत्रण यदि करना है तो सरकार है, एक प्लान दे दे कि ये हो सकता है, ऐसे कंट्रोल हो सकता है। अभी ये जो बातें उठ रही हैं इसके क्या मायने निकाले?
देखिए राखी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानती है अच्छी तरह से कि देश की हर देश का एक अपनी संसाधन होती है, अपनी सीमित संसाधन होती है, और उन सीमित संसाधनों में ही सबको काम चलाना होता है। निश्चित रूप से अभी जो सर्वे आई है उसे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि हमारा जो देश की जनसंख्या है वो चाइना से मात्र कुछ प्रतिशत ही मात्र कम है, और 2023 तक यही हाल रहा तो निश्चित रूप से 2023 में चाइना को भी हम पीछे छोड़ जाएंगे। सवाल इस बात का है कि देखिए, लेकिन कुछ इसको हमें मजहबी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये बहुत आवश्यक हो गया है कि वर्तमान में कि जो ये भस्मासुर रूपी जनसंख्या है इस पर नियंत्रित किया जाए, और बिना मजहबी दृष्टि रखे हुए। सवाल यह है, लेकिन समस्या वही आ जाती है कि जब एक व्यक्ति ये कहता है कि नहीं जी ये तो अल्लाह ताला की देन है, वो नियम कानून संविधान को सब बता देता है। अरे अल्लाह ताला की देन, वो तो सब परमात्मा का ही बनाया हुआ है, पूरी सृष्टि बनाई हुई है, लेकिन अल्लाह ताला थोड़े कहते हैं कि 4-4 शादियां कर लो आप और जो 24-24 बच्चे पैदा कर लो। लेकिन आपको सीमित स्थिति में देखना होगा ना, पिछले सर्वे जो आया था आप देखो कि उसमें कितने कुपोषित आज भी देश में बच्चे हैं कि उनको 2 जून का पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, युवा बेरोजगार है और भयंकर स्थिति चल रही है। अगर इसी रेशियो से अगर बढ़ता रहेगा तो और कुपोषण के शिकार देश होगा और विश्व का सबसे कुपोषित देश हो जाएगा भारतवर्ष। तो जिसको 2 जून का कुछ विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको सही आहार नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसमें हम जनसंख्या में लगे हुए हैं, बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कुछ लोग मजहबी राजनीति करते हैं तो जानबूझ करके अपने को विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि जी हमको सताया जा रहा है, हमको करा, और इस पे राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। कार्य होना चाहिए, कार्य करने की आवश्यकता है, और ये राष्ट्र हित में कार्य करने की आवश्यकता है, मानवता के हित में कार्य करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये जरूरी है। दूसरी बात, अभी जो पहले वक्ता ने कहा कि जी 2 कानून बने जिससे 2 बच्चे पैदा करेगा उसको नौकरी मिलेगा, तो सवाल इस बात का है कि आज भी हिंदू वो 2-2 ही जो जागरूक हैं वो 2-2 ही बच्चे पैदा करते हैं, किसी के एक ही होते हैं। लेकिन दूसरे जो वर्ग है वो सरकारी नौकरी के लिए नहीं करता, वो तो जनसंख्या बढ़ाता जाएगा और एक दिन ऐसी जनसंख्या उसकी हो जाएगी कि वो सत्ता परिवर्तन कर देगा, फिर वो अपने अनुसार कानून बनाया जाएगा और उस सरकारी नौकरी के लिए नहीं वो मरता है, वो तो फल बेचेगा, कोई कबाड़ी का काम करेगा, कोई नलका बनाएगा, कोई कुछ, उसके 20 बच्चे हैं तो 20 काम में छोटे छोटे कामों में लग जाते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम राष्ट्रीय जो मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला है कि मजहबी जो चीजें हैं, एक वर्ग जो बढ़ता जा रहा है, ये भी देश के लिए ठीक नहीं होगा। अब आप देखिए उदाहरण स्वरूप की झारखंड में राकेश जी 100 विद्यालयों में जहाँ पे 75% से अधिक जो है मुस्लिम आबादी हो गई, वहाँ पे प्रार्थना को भी पूरी तरह चेंज कर दिया। वहाँ हाथ जोड़ करके बच्चों को नहीं प्रार्थना कराया जाता है और शुक्रवार को छुट्टी वहाँ कर दिया गया वहाँ पे स्थानीय रूप में। अब बताओ, ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। तो ये हमें जरूर तय करना पड़ेगा कि इस देश की संविधान, इस देश की कानून को हर व्यक्ति माने। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी इस्लामिक ओर से चले और सिर्फ हिंदुओं पे थोप दिया जाए चीजें। नसबंदी भी जो योजना आई थी तो हिंदुओं पे ही लगी हुई थी। तो सवाल इस बात का है कि हमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझना होगा और सबको राष्ट्र के प्रति जो उसके दायित्व है उसको निर्वहन करने के लिए हमें मजबूर करना पड़ेगा। तो इसको एक तो जागरूकता बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, और दूसरे उसके साथ कठोर से कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। तो ही देश पुनः विश्व गुरु बनेगा, तो ही देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। ठीक है, मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या मानते हैं, बढ़ती आबादी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इस पर सियासत हो, क्या एक विशेष वर्ग की बात हो, पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी बात रखी, आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा मानना मैडम ये है कि बिल्कुल जो है कानून बनना चाहिए है, और देश के अंदर आबादी बहुत बढ़ रही है। 2 बच्चे जो हैं बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं, एजुकेशन पा सकते हैं। कानून ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के या मुसलमानों के लिए बनता है, कानून तो पूरे मुल्क के लिए बनता है और बनना चाहिए है। ये पहल जो है चाहे योगी जी करे या मोदी जी करे, अच्छी पहल है, इसको सबका स्वागत करना चाहिए। अगर कम लोग होंगे तो बेहतरीन जिंदगी उनकी होगी। ज्यादा लोग देखिए हमारे मुल्क में इतनी आबादी होगी, लोग भूखे मर रहे हैं, तालीम उनके पास बिल्कुल नहीं है। अगर ये तालीम ना होगी और खाना नहीं होगा तो दायरा फसादाती तो करेंगे और क्या करेंगे। तो ये बेहतर ये है कि कानून बनाया जाए और बनाने के बाद सब उस पर अमल करें। देखिए, ये कहना कि मुसलमानों के लिए, ये बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ।
जब कोई कानून बनता है तो कानून किसी एक के लिए नहीं बनता है, बल्कि कानून सबके लिए बनता है। मैं हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में जाता हूँ, इस्लामिक कंट्री में जाता हूँ, वहां पर भी यही कानून बना है कि 2 बच्चे जिनके होंगे उन्हीं को मतलब गवर्नमेंट सहूलियत देगी, ज्यादा होंगे तो कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कानून हिंदुस्तान में बन जाए, भारत में बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा और बिल्कुल बनाना चाहिए। 1-2 लोगों के कहने से कानून को ना रोका जाए, बल्कि कानून बनाया भी जाए और उस पर अमल भी किया जाए। 2 बच्चे हर एक के लिए बेहतर होगा, अच्छी जिंदगी होगी, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क के अंदर महंगाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद बच्चे अच्छी एजुकेशन पाएंगे, जब पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छी सर्विसें मिलेंगी, देश के हालात बदल जाएंगे, मोहब्बत प्यार कायम होगी और सब अच्छे से अच्छा हो जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, कानून बनना चाहिए। मैं इस मौके पर मोदी जी और योगी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम सोचा तो कि हिंदुस्तान की तरक्की कैसे हो सकती है। हिंदुस्तान की तरक्की ऐसी हो सकती है कि लोग कम बच्चे हों तो मैं समझता हूँ तरक्की हिंदुस्तान की होगी और लोग जो है खुशहाल रह सकते हैं। ठीक है, देखिए वही बात थी कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन बार बार एक विशेष वर्ग की तरफ यदि ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। मुझे लगता है एक सुझाव के तौर पर केसी जैन जी एक बात निकली है कि यदि कानून बनाने की बात है या ऐसी चीज़ों को फिक्स कर दिया जाए, देखिए जागरूकता तो अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, काफ़ी लोग जागरूक हुए भी हैं, लेकिन अभी भी हमारा ग्राफ यदि लगातार बढ़ रहा है तो वो पॉइंट हमें देखना होगा कि कैसे, क्यों और किस तरह से बढ़ रहा है। उसके लिए कड़ा कानून लाइए, उसका पालन करने के लिए सभी तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो सैयद साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से सैयद साहब चीजों को समझ रहे हैं, उन्होंने इस भारत देश की जो समस्या है इसको महसूस किया और हमें लगता है कि इसी तरीके से जो भी मुस्लिम स्कॉलर है, धर्म गुरु है, उनको भी और लोगों को समझाना चाहिए, ना कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है, विधायक रहे शफीकुर रहमान बर्क, उनका जो बयान आया कि ये तो अल्लाह की देन है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये 2024 का इलेक्शन है, इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। और इसी तरीके से आप देखिए कि जो AIM के जो मुखिया हैं उनका भी बयान आया, तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए और ऐसे बयानों से भ्रम पैदा होता है। जैसे आपने कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर के किसी ने बता दिया भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, किसी ने कह दिया इससे बच्चे नहीं पैदा होंगे, नपुंसकता आ जाएगी, और उसके बाद में समस्या बढ़ी। लेकिन जब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी तो तब जाकर के लोगों ने वही वैक्सीनेशन कराना शुरू कर दिया। वैसे ही ये जो देश की एक बड़ी समस्या क्योंकि संसाधन सीमित है, एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति पैदा हो रही है और ये हर चीज में पैदा हो रही है, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि देश की जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल किया जाए और उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें और एक चीज है केसी जैन जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि मुझे लगता है पॉपुलेशन पर बात कर रहे हैं, बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन समय की सीमा है, मुझे रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पॉपुलेशन पर पॉलिटिक्स, देखिए क्या करना है, कैसे करना है, इस पर एक यदि कानून लाना है तो वो आपको लाना होगा, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात सामने रखेगी, और जब कानून की बात आएगी तो सबको उसका पालन करना अनिवार्य होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सियासत का विषय है, और ऊल जुलूल बोलने से पहले तो मुझे लगता है कि जो राजनेता हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के बोले तो बेहतर होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।